मंदिर में गया हमारा व्यक्ति रात में जाता है वहां चूतिया बनकर के आता है। एक मंदिर में जाता है इंसान बढ़िया बनकर चूतिया बन के आता है, और एक मंदिर में चूतिया बन के जाता है तो ज्ञानवान बन के आता है। मंदिर तो वही है, एक मंदिर में चूतिया बन जाता है और एक मंदिर में ज्ञानवान बनता है। बताने का मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बुद्धि विवेक को शुद्ध करो, बुद्धि विवेक शुद्ध होगा तभी कल्याण होगा। क्योंकि बिल्ली नहीं झपटती है पत्थर की बनी मूर्तियों पर, बिल्ली नहीं झपटती है पत्थर की बनी मूर्तियों पर, और तुम सिरदादान रख देते हो पत्थर की बनी मूर्तियों। बिल्ली को ज्ञात है, जानवर को ज्ञात है कि पत्थर की मूर्ति है, और तुम तो इतना जानते हो कि हाँ वास्तव में क्या है, तो क्यों ऐसा काम करते हो? जब सब कुछ फोड़ डाला माथा फोड़ जाता है तब क्यों डॉक्टर ढूंढते हो? तब जाकर ठीक हो जाओ। ऐसा होगा? समाज में हमारे समाज को ऐसा बेवकूफ बनाया गया कि ढो गया नंबर का सुनो कैसा है भ्रमजाल, और सदियों से हम फंसे रहे समझ न पाए जल। सदियों से हमारे पूर्वजों को फंसाया गया, सताया गया, उन्हें जो बताया गया वही लोग न जाना, क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं था क्या सच है क्या सत्य है क्या असत्य है। जब उनको ज्ञान नहीं था वो क्या जाने। वो आज की सत्ता ने, आज के विज्ञान में जो सब हो रहा है, क्योंकि सूर्य से लेकर के आसमान बनने वाला जहाज एक वैज्ञानिक ने बनाया, विज्ञान का जमाना आ गया। अब क्या करोगे? अब तो तुम्हारी पोल खोल रही, तुम्हारी फट रही भैया, क्योंकि तुमने जो किया अब दूसरा कोई नहीं करेगा। तो आइए भाई सीधे अब चर्चा की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज का जो प्रसंग है वो कंठपड़ी जयमाल, यानी सिद्धार्थ गौतम की शादी। इस सिद्धार्थ गौतम जब धीरे धीरे सयाने हो जाते हैं तो वही बात जो बात को कहा था असित मुनि ने, एक असित मुनि ने बात कही थी, कहा था कि ऐसा है कि तुम्हारा बेटा बैराग को धारण कर लेगा और घरवार को छोड़ देगा। तो उस बात को लेकर के शिव महाराज शुद्धोधन चिंतित रहते थे। सोचा अगर बैराग को धारण कर लेगा, घरवार को छोड़ देगा तो इस राजपाट को कौन संभालेगा। तो महाराज शुद्धोधन ने विचार किया कि मैं इनके 3 प्रकार के 4 प्रकार के महलों को बनवाऊंगा और उनका मन भटकने नहीं दूंगा। समय बीता तो महाराज शुद्धोधन में वहां एक सामंत थे जो वहां नौकरी किया करते थे महाराज के राज में। उनका नाम था महाराज दंडपाणी। महाराज दंडपाणी और महाराज दंडपाणी की 2 बेटियां थी। एक का नाम था यशोधरा और छोटी बेटी का नाम था कल्याणी। एक का नाम यशोधरा और छोटी बेटी का नाम था कल्याणी। और भगवान बुद्ध भी 2 भाई पैदा हुए। अपनी मैया के इकलौते लाल थे और उन्हीं के मौसी जो प्रजापति थे उनकी भी एक संतान हुई जिसका नाम रखा गया था नंद। तो नंद का भी जन्म हुआ। अब तो नंद भी छोटा था और सिद्धार्थ गौतम अपनी मैया के इकलौते लाल भी बड़े थे। तो शादी के योग्य हो गए, समय बीतने लगा। इधर जब समय बीता तो महाराज दंडपाणी आज अपने महलों में देखो किस प्रकार से बैठे हैं। होता क्या भैया काशीराम भाई, अरे दंडपाणी एक राजा भाई, एक महान राजा दंडपाणी थे जो अपने राज्य में छोटे मोटे राज्य में राज्य किया करते थे। अरे दंडपाणी एक राजा भाई,
बड़े चैन से रहते भाई, बड़े चैन से। चिंता कछु बात की नाही, महर्ष बौद्ध जी अब समझाई। एक महाराज दंडपाणी अपने राज्य में राज्य करते थे, तो इनकी बेटी गोपा जो थी देखो धीरे धीरे सयानी हो गई और लगभग 16 साल की हो जाती है। तो इन्हीं का एक मुनीम था। आज ये जो मुनीम मंत्री था, इधर महाराज दंडपाणी बैठे सोच रहे हैं कि मैं अपनी बेटी गोपा का स्वयंवर रचूंगा। तो आए मंत्रीवार, महाराज आज जाकर के मंत्री पहुंचा, कल्याण हो कल्याण हो। हाँ महाराज, क्या बात है, किसने हमें बुलाया? तो आज महाराज दंडपाणी कहने लगे मंत्रीवर, हमारी बेटी गोपा सयानी हो गई है, तो ऐसा करो बहुत विशाल स्वयंवर रचाया जाए और उस स्वयंवर में देश विदेश के राजाओं को बुलाया जाए। जो स्वयंवर में आकर के सभी लोग पहुंचे और अपनी बेटी, हमारी जो बेटी है वो अपने मन का वर चुन ले। समझ रहे हो क्या बोले महाराज? कहने लगे सुनो मंत्री, सुनो। अरे तनुज दास गुनाए गोपा, चक्र चंद्र मुख चमहि चोपा। तनुजय आकाश गुनागर गोपा, अरे चारु चंद्र मुख चमहि चोपा। काश स्वयंवर चंद्र रचावा, देश विदेश संदेश पठावा। महाराज दंडपाणी ने कहा, हिताश स्वयंवर चंद्र रचावा, देश विदेश संदेश बढ़ाओ। कहा मंत्रीवर ऐसा करो, जाओ जितने भी देश विदेश में राजा हैं सभी के पास जाओ और निमंत्रण कार्ड लेकर के जाओ और सभी को लेकर के आओ। आवाज से नाराज जाऊंगा। और पहला जो निमंत्रण कार्ड है वो कहाँ देना समझते हो? पहला जो कार्ड होगा वो कपिल वस्तु को जाएगा महाराज शुद्धोधन के वहां, क्योंकि उनका भी बेटा सिद्धार्थ सयाना हो चुका है। समझ रहे? जाओ कार्ड को लेकर के तुरंत पहुंचो और तुरंत जाकर के देश विदेश की तरफ जाओ। अब तो इधर मंत्री हुकुम को पा गया, चल दिया सीधे, और उधर महाराज दंडपाणी भी वहां से चले गए। इधर महाराज शुद्धोधन क्या होता है, इधर अपने कपिल वस्तु में बैठे थे और उनका बेटा सिद्धार्थ, सारे लोग। उधर मंत्री क्या करता है, सोचा कि पहला हमें निमंत्रण कार्ड कपिल वस्तु को ले जाना है, कपिल वस्तु में देना है, तो कपिल वस्तु की तरफ बढ़ देता है। और उधर महाराज शुद्धोधन अपने महलों में बैठे थे और उनका बेटा जो सिद्धार्थ था वो भी साथ में बैठा। उधर मंत्री क्या करता है, सब देता बड़ी उम्मीदें लेकर के भैया छोटे लाल अरे धीरे धीरे मंत्री चल जाओ मेरे प्यारे, मेरे प्यारे भाई तो जा रहे महराना
धीरे धीरे मंत्री चल गयो मेरे प्यारे मैं तो गाय रहे नाना और जाकर के धीरे धीरे आज महलों में पहुंचा बोला है हाथ जोड़ बिना कर मेरे राजन का सुनिया मेरी या भरी याद सुनियो मेरी आखरी याद जी। आज मंत्री जाकर के वहां पर पहुंच गया और पहुंच करके कहा महाराज के आए हो। आज महाराज सिद्धोधन पूछने लगे कहा मंत्री वाले कहाँ से आए हो। कहाँ से आए हो इसीलिए गात पढ़ने हो तब तो फोन बात चलिए। हाँ आज मंत्री कहने लगा महाराज जो आपके सामंत है महाराज दंडपाणी में उन्हीं का मुनीम हूँ। अच्छा क्योंकि महाराज दंडपाणी ने अपनी बड़ी बेटी गोपा का स्वयंवर रचा है। उस स्वयंवर में सोचा कि भारी से भारी राजा राजकुमार आए और पहला निमंत्रण कार्ड जो है आपके यहाँ पर भेजा है। आप उस कार्ड को लीजिए और आपका जो बेटा सिद्धार्थ आप तरह हमें बुला दीजिए हम इसको देखना चाहते हैं। ऐसा करो हाँ हाँ अपने पहले बेटे से पूछ लूं। हाँ पूछ लो और उसको दिखा दो भाई देखने को कहते। हाँ हाँ देखना चाहूंगा भाई। ठीक है आज जाकर के मंत्री पहुंचा और देखो क्या बातचीत हो रही है। अच्छा यही आपका बेटा? हाँ मेरा बेटा है। थोड़ा उधर चलिए पीछे जाओ पीछे देखो कि लिए कहूँ लिंगड़ा ना हो। भैया बोल लेते हो बोलो।